आकाश कांस्टेबल को बता रहा था कि कैसे सोननगर नाम का एक इलाका गुनाह का अड्डा बना हुआ था और उसकी बात सुनकर कांस्टेबल की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। उसने पूछा, आपका उस जगह से क्या रिश्ता था सर? तो आकाश ने जवाब दिया, क्योंकि हम वहां के उन्हीं डरे सहमे लोगों में से एक थे। कांस्टेबल ने हैरान होकर पूछा, सर आप वहां कैसे पहुंचे? आकाश खोई हुई आवाज में बोला, क्योंकि हमारे पापा वहां मजदूरी करते थे। ये सुनकर कांस्टेबल ने चौंकते हुए कहा, तो आगे क्या हुआ था सर? युवराज वहां का किंग कैसे बन गया, जबकि वहां का किंग विधान है? आकाश उठते हुए बोला, आगे फिर कभी बताएंगे, अभी नहीं। लेकिन अब कांस्टेबल को सोननगर के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हो गई थी। इधर युवराज रिसोर्ट के लिए निकल रहा था कि तभी उसके पास ऋषभ का कॉल आ गया। युवराज ने कान से फोन लगाया तो उसके एक्सप्रेशंस बदल गए थे और उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, कैसे पकड़ा गया? हमने ये साम्राज्य किस लिए तैयार किया है? दहशत बनाए रखने के लिए ना, कि ऐसे काम करने के लिए? इस साम्राज्य का राजा मैं हूँ, इसलिए कौन जिएगा कौन मरेगा ये मैं तय करूंगा। इसलिए तुमसे जितना कहा जाए उतना करो और उस पुलिस वाले को ठिकाने लगाओ। मेरे वापस जाने से पहले मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए ऋषभ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने पलटकर एक नजर वैशाली के घर को देखा और सीधे कार में बैठ गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में रुद्र कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। सभी अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे थे। रुद्र सर्द नजरों से प्रोजेक्ट स्क्रीन में प्रोजेक्ट का डेटा देख रहा था। तभी असिस्टेंट गेट खोलकर हड़बड़ाते हुए बोला, क्या मैं आ सकता हूँ सर? रुद्र ने आने को कहा तो असिस्टेंट अंदर आकर बोला, अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकता हूँ? ये सुनकर रुद्र ने सबको जाने के लिए कहा। अब असिस्टेंट और रुद्र ही उस कॉन्फ्रेंस रूम में रह गए थे। तभी रुद्र ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? असिस्टेंट झट से बोला, सर युवराज इस वक्त इंडिया में है और वहाँ शादी करने के लिए गए हैं। वो वहाँ हरिद्वार में रहने वाली एक मामूली सी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि आप जिसे खोज रहे हैं वो लड़की भी वहीं पर है। ये सुनकर रुद्र के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया। तभी असिस्टेंट ने आगे कहा, सर आपकी बेटी वहीं पर है और उसे छुपाया जा रहा है। इस फाइल में कुछ तस्वीरें हैं लेकिन इसमें से आपकी बेटी कौन सी है ये हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। रुद्र ने तुरंत वो फाइल ले ली और उसे छूते हुए बोला, मेरी बेटी की इन्फॉर्मेशन? आज मैं उसका चेहरा देखूंगा जिसे इतने सालों से देखने और गले लगाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। तभी वो फाइल को खोलकर तस्वीर देखने लगा जिसमें 3 लड़कियां थीं। तभी उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की की तस्वीर देखकर रुद्र की आंखें भर आई और उसने कहा, मेरी बेटी, मैं आ रहा हूँ। अब आपके पापा को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सालों से आप हमसे दूर रह ली लेकिन अब और नहीं। तभी असिस्टेंट ने आगे कहा, सर एक बात और है, आपके ट्रक को रोक लिया गया है और गुड न्यूज ये है कि आप जिन लड़कियों को भैरव की कैद से निकालना चाहते हैं उन्हें हमने निकालकर सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया है। रुद्र खुश होकर बोला, बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। अब जाओ और युवराज से मेरी मीटिंग कराओ। असिस्टेंट ने झिझकते हुए कहा, ये तो नामुमकिन है सर, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। हमने उनके असिस्टेंट से पूछा था। एक और बात, पुलिस ने उनकी समुद्र से जाती हुई शिप में लोड वेपन और ड्रग्स को रोक लिया है। ये सुनते ही रुद्र के चेहरे पर कुटिल स्माइल आ गई और वो बोला, ये तो बहुत सही काम हुआ है। अब उसे पता चलेगा रुद्र से भिड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। ये सुनकर असिस्टेंट ने सिर झुका लिया और बाहर निकल गया। इधर लंदन में कृष तृष्णा को देख रहा था जो उसकी बाहों में अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। कृष को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुद से दूर कैसे करे। तभी केयर टेकर आकर बोली, सर मैडम आपके बारे में पूछ रही थी। कृष ने हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और आहिस्ता से तृष्णा को खुद से दूर करके उसे कंबल से और कवर करते हुए बोला, क्या कहा माँ ने? केयर टेकर बोली, मैडम कह रही थी कि आप कब निकल रही हैं, उन्हें चिंता हो रही है आपकी। आप एक बार कॉल पर बात कर लीजिए। कृष ने कहा, इट्स ओके, हम बात कर लेंगे, आप जाकर नींबू पानी ले आइए। कृष ये कहकर फिर से कमरे में आ गया और तृष्णा उठकर अपना सिर पकड़ते हुए बोली, ओह गॉड, ये हम कहाँ हैं? कृष ने उसके पास आते हुए कहा, जहाँ होना चाहिए।
अगर हम ना होते तो तुम्हारी इज्जत कई घंटे पहले ही लुट गई होती। मिस बेवकूफ, इसलिए जाने से पहले 1000 बार सोच लिया करो कि आप कहाँ जा रही हो। हर जगह अच्छे इंसान नहीं रहते, कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जिंदा लड़की को दबोच कर उसकी इज्जत लूट कर मार देते हैं। तुम समझ रही हो ना हमारे कहने का क्या मतलब है? त्रिशा ये सुनकर डरते हुए बोली, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। ये कहकर वो बेड से उठने लगी तो सिर में दर्द की वजह से उसका सिर चकरा गया। तभी केयर टेकर ने उसे नींबू पानी लाकर थमाते हुए बोली, नशा करती हैं तो नशा झेलने की आदत भी डाल लीजिए। ये लीजिए नींबू पानी, आराम मिलेगा आपको। त्रिशा ने नींबू पानी पीकर कहा, थैंक यू। तभी कृष त्रिशा से बोला, अब आप जा सकती हैं, हमने ड्राइवर से कह दिया है आपको जहां जाना है वो आपको छोड़ देगा। त्रिशा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, क्या हम नाश्ता करके जा सकते हैं? वो क्या है ना, हमें बहुत तेज भूख लग रही है और हमने रात से कुछ भी नहीं खाया है। कृष तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, ठीक है, अब फ्रेश होकर 10 मिनट में नीचे आ जाइए। कुछ ही देर में त्रिशा फ्रेश अप होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, जहां पर कृष पहले से मौजूद नाश्ता कर रहा था। कृष की आदत थी कि खाने की टेबल पर उसे बोलना पसंद नहीं था। त्रिशा ने नाश्ते के बीच में उसकी ओर देखते हुए कहा, वैसे नाश्ता देने के लिए थैंक यू। कृष ब्रेड का बाइट लेते हुए बोला, आप बातें बहुत ज्यादा करती हैं, खाने के वक्त कम बोलना चाहिए। त्रिशा ने ये सुनकर मुंह बना लिया और मन में बोली, खड़ूस कहीं के, हमेशा डरता रहता है। कल तो इसने सुपर हीरो की तरह हमारी जान बचाई और अब कैसे जल्लाद की तरह हमें डरा रहा है। थोड़ी देर बाद बैकग्राउंड पता करो और ये शादी का रिचुअल जल्द से जल्द खत्म कराओ। रुद्र को पता चल गया है अपनी बेटी को लेने के लिए कभी भी इंडिया आ सकता है, इसलिए उससे पहले हमें वैशाली को उससे दूर करना है। ऋषभ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बात तो सही है, वो पिता कहलाने लायक नहीं है। कोई अपनी बेटी और पत्नी को बिना सिक्योरिटी के कैसे अकेले जाने दे सकता है, ये जानते हुए भी कि उसके दुश्मन कम नहीं है। तब भी उसने भेज दिया, जिसकी वजह से उसे अपनी बेटी और पत्नी को खोना पड़ा। बहुत बदकिस्मत है रुद्र। युवराज ने सोचते हुए कहा, इंसान खुशकिस्मत या बदकिस्मत नहीं होता, बल्कि उससे कुछ हालात करवाते हैं। इंसान को मजबूरी में कभी कहीं ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो वो जिंदगी में कभी नहीं लेना चाहता। हम इस अपराध की दुनिया में नहीं आना चाहते थे, फिर भी देखो आज हम कहाँ हैं। इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गैंगस्टर हैं हम, जिसके पीछे पूरे वर्ल्ड की पुलिस पड़ी हुई है। ऋषभ ने उसे समझाते हुए बोला, ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरे पीछे तो ऐसा बनने की मजबूरी थी, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ऐसे बेरहम होते हैं और बेगुनाह लोगों को मारते हैं। तू भूल गया तेरे साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था भाभी भैया के साथ?
तू कमजोर कैसे हो सकता है? क्या वैशाली से मिलकर वाकई युवराज का दिल बदलने लगा था? कौन था विधान सिंह और क्या था उसका युवराज से संबंध? क्या रुद्र होगा वैशाली को युवराज से छीनने में कामयाब? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।